सो हेलो गाइस, अब आपका बेस रेडी हो चुका है। पूरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 इज जो आपका बेसिक प्रोफाइल है, जो आपका ऊपर मेंशन होता है, बीच में आता है आपके हाइलाइट्स और सबसे नीचे आता है आपके कंटेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइलाइट्स के ऊपर, फिर हम बात करेंगे कंटेंट के ऊपर। तो हाइलाइट्स आपकी प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाइलाइट्स में आप अपने बारे में बहुत सी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, वहां पे आप अपने टेस्टिमोनियल शो कर सकते हो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अब आपने एक हॉस्पिटल के बारे में, एक कॉलेज के बारे में ये तो पढ़ लिया कि हाँ ये कॉलेज हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये कॉलेज है कैसा, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी डोनेशन लगेगी। लेकिन अब आपको ये भी जानना है कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे सच में अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ भी रहे हैं या बस पैसा खराब कर रहे हैं अपने मम्मी पापा का। इस हॉस्पिटल में इलाज कराने वाला इंसान क्या सच में सही भी हो रहा है? तभी तो आप उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओगे, अपने फैमिली का किसी मेंबर का इलाज कराओगे, तभी तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो अब अगर कोई पर्सन ये जान चुका है कि आप कौन हो, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपके साथ करना भी चाहता है, लेकिन अब उसको डाउट्स हैं, तो वो सारी चीजें क्लियर होंगी आपके हाइलाइट्स में। वहां पे आप पहला हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो मी का, जिसमें आप अपनी एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो छोटी सी, जिसमें आप बोल सकते हो एग्जांपल के तौर पे कि हे एवरीवन, आई एम यश शर्मा, I'm a digital marketer and also a college student. I'm helping people who want to earn money using their social media without disturbing their studies or job. If you also want to know more, then you can DM me yes. अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो में आपने अपने बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि who are you. कुछ लोग पढ़कर इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग आपको सुनकर और आपको देखकर इंटरेस्टेड होते हैं। आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, आपने भी तो सामने वाले को देखा सुना, तभी तो आपको भरोसा हुआ कि हाँ यार इस इंसान में कुछ तो अलग बात है। तो वैसे ही आप अपनी एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, या फिर इसी सेम चीज को कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, टेक्स्ट में भी लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी का ऑप्शन आता है, वहां पे आप अपनी फोटो लगाओगे, ऊपर आप ये सेम चीज जो मैंने बोली वो लिख सकते हो। अब वो गलती मत करना जो मैंने बोला, सेम वही चीज आप कॉपी पेस्ट मत करना, अपना टेस्ट ऐड ऑन करके आपको ये चीजें बनानी है। अब दूसरा हाईलाइट आप क्रिएट कर सकते हो रिजल्ट्स का, जिसमें आप कंपनी के जो भी लोग ग्रो कर रहे हैं नॉलेज वेब इंडिया प्लेटफॉर्म में, वहां पे आप उन लोगों की फोटोज, वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स ऐड ऑन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी कंपनी के फेसबुक ग्रुप पे, कंपनी के टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे, जहां से आप डाउनलोड करके ये सारी चीजें डाल सकते हो। आप उस वाले हाईलाइट में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो कि नॉलेज वेब इंडिया के थ्रू किसने कितनी अर्निंग को जनरेट किया, एक कॉलेज स्टूडेंट कितनी इनकम को जनरेट कर रहा है हर महीने, किसी इंसान ने यहाँ से अपने कोर्सेज को सीखकर फ्रीलांसिंग में कौन सी स्किल को डेवलप किया और आज वो कितनी इनकम को जनरेट कर रहा है, किस इंसान ने इन सर्टिफिकेट्स को लेकर अपना नया स्टार्टअप किया या अपने रिज्यूम को और सीवी को अपग्रेड करके कैसे एक अच्छे इंटर्नशिप को क्रैक किया। तो ये सारे टेस्टिमोनियल्स आप अपने रिजल्ट वाले हाइलाइट्स में डाल सकते हो, जिससे कि लोगों को टेस्टिमोनियल देखकर कन्विक्शन आए और वो भी आपके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहें। थर्ड हाईलाइट आप बना सकते हो कोर्सेज का, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो कौन से पैकेज के अंदर हमें कौन कौन से स्किल्स सिखाई जाएगी। आप कोई स्टूडेंट है जो थोड़ा शाय है, इंट्रोवर्ट है, जिसको नहीं पता है कि कैसे लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है, तो आप डाल सकते हो कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, फेसबुक एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और कॉपी राइटिंग, बहुत सारी स्किल्स यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। तो कोर्सेज का आप एक हाईलाइट बना सकते हो। फोर्थ हाईलाइट आप बना सकते हो ट्रैवल का, क्योंकि आप एक चीज को समझने की कोशिश करना कि बिजनेस 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 देखकर भी इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाता है। अब कोई इंसान है, किसी की दुकान पे आप जा रहे हो, सिर्फ बिजनेस 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 बोल रहा है, सामान के बारे में अपना बताया जा रहा है, तो क्या आपका मन करेगा दोबारा जाने का? नहीं करेगा। लेकिन किसी दुकान पे आप जा रहे हो जो अपने हालचाल बता रहा है, आपके हालचाल पूछ रहा है, आपसे सजेशन ले रहा है, तो आप उसकी दुकान पे जाओगे। क्योंकि आप एक चीज को ध्यान में रखना, आपको इतना भी अपने आप को प्रोफेशनल नहीं दिखाना कि सामने वाला आपसे रिलेट ही ना कर पाए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखानी बहुत जरूरी है कि आप सुबह से रात तक क्या करते हो। कभी आप मैकडी, बर्गर किंग, सबवे में कहीं खाने पीने जा रहे हो, आप वो डाल सकते हो। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप मेट्रो में हो, आप कुछ भी कर रहे हो XYZ, आप वो चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। आप जिम करते हो, जिम की स्टोरीज डाल सकते हो। आप गिटार बजाते हो, आप गिटार की स्टोरी डाल सकते हो। आप गाना गाते हो, आप सिंगिंग की स्टोरी डाल सकते हो। तो जो भी आप करते हो उसकी स्टोरीज ऐड ऑन कर सकते हो। तो आपको अपनी डेली लाइफ की भी चीजें वहां पे ऐड ऑन करनी है। उसके बाद आप हाइलाइट्स बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो। ट्रैवल का, मनाली शिमला आप घूमते हो फिरते हो, कभी आप पहले पास पे घूमे होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे, आप जहां से भी बिलोंग करते हो उसके आसपास तो कोई ना कोई जगह घूमे होंगे, तो उसका आप हाईलाइट ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे जैसे आप कंपनी में अच्छे लेवल पे जाओगे तो नॉलेज वेब इंडिया के अंदर बहुत सारे टारगेट्स पे निकलते हैं। जिन टारगेट्स को अगर आप अचीव करते हो तो आप उस ट्रिप को भी फ्री स्पॉन्सर अचीव कर सकते हो। मतलब 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में रहना, फ्लाइट से आना जाना, खाना पीना, सब कुछ कंपनी की तरफ से फ्री होता है।
कंपनी की ट्रिप हर दूसरे तीसरे चौथे महीने में जाती रहती है, कभी गोवा, कश्मीर, मनाली, कभी इंटरनेशनल भी जाती है। तो जिसके साथ आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, आप उससे पूछ भी सकते हो कि अभी किसी ट्रिप का टारगेट चल रहा है, और अगर टारगेट चल रहा है तो सर या मैम मैं इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकता हूँ या कैसे अचीव कर सकती हूँ। तो वो आपको बताएंगे और आप उस टारगेट को क्वालिफाई करके हमसे डायरेक्टली 1-to-1 मिल भी सकते हो, मेरे से भी, कंपनी के फाउंडर से भी और बहुत बड़े बड़े एफिलिएट से भी, जो आज की डेट में काफी अच्छी इनकम को बिल्ड। आप एक हाईलाइट और एड ऑन कर सकते हो सर्टिफिकेट का, जिसमें आप कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट एड ऑन कर सकते हो, आईएसओ सर्टिफिकेट एड ऑन कर सकते हो, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ये आप शो कर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट इशू होता है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि यार सच में कंपनी लेजिट है, लीगल है, कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो जब आप जीएसटी नंबर वहां शो करोगे तो आपके अंदर भी कन्विक्शन आएगी और सामने वाले में भी कन्विक्शन आएगी। मेरे दोस्त, नॉलेज वेव इंडिया को अच्छे से आप डिस्क्राइब करो, अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी हाई डिमांडेड स्किल सिखाने वाला है जिनके बारे में शायद आज तक आपको पता भी नहीं। अभी तो सिर्फ सीरीज चल रही है, अभी कोर्सेज के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। अभी कोर्सेज तो आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो आपने सीखे ही नहीं। सीरीज में आपको इतना सिखा दूंगा ना कि आप कहोगे यार सीरीज में इतनी नॉलेज मिल गई, जिस दिन कोर्स मैंने ले लिया उस दिन मैं किस लेवल पे अपने आप को पॉलिश करके बैठा हूँ। तो नॉलेज वेव इंडिया को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं बात करूं बायजूस, अनअकैडमी की, तो जो वो लोग लाखों करोड़ों रुपए लेकर हमें नहीं सिखाते, वो नॉलेज वेव इंडिया हमें बहुत कम पैसों में उससे भी हाई डिमांडेड स्किल सिखा रहा है। तो आप अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद जब थोड़े दिन बाद आपकी अर्निंग होगी तो आप अर्निंग का हाईलाइट बना सकते हो, बैंक स्टेटमेंट का, जो आपके अकाउंट में आपके पे आउट्स आएंगे, तो ऐसे ऐसे आप हाईलाइट्स ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में मिनिमम 4 हाईलाइट्स क्रिएट करना नेसेसरी है, जिससे कि आपकी प्रोफाइल पे वो शो हो सके और आपकी प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल लग सके। तो मिनिमम आप 4 हाईलाइट्स कोई से भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओके, सो बात कर लेते हैं कि आपको हाईलाइट कैसे क्रिएट करना है। जैसे आप कोई भी स्टोरी डालते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हाईलाइट का, हार्ट बन के। आपने इसे क्लिक किया, न्यू हाईलाइट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो जिस नेम से आप अपना हाईलाइट क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ, सपोज करो मी मैंने टाइप कर दिया और मैंने इसे ऐड कर दिया। अब ये न्यू हाईलाइट में ऐड हो गया। अब अगर मुझे इसको चेक करना है तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पे गया, ये मेरे को हाईलाइट शो हो गया। इस पर मैं क्लिक करके रखूँगा, एडिट हाईलाइट का ऑप्शन आएगा। एडिट हाईलाइट पर जाके मैं इसका कवर ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी जो भी मैं चाहता हूँ, और उसको मैं यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। और इसको सेट करने के बाद मैंने डन किया और आप यहाँ पे देखोगे कवर यहाँ पे हाईलाइट के साथ आपका डन हो चुका है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर, वो है कंटेंट। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंटेंट क्रिएशन में याद रखने। फर्स्ट इज स्टार्ट विद सिंपल एंड घटिया। कोई भी इंसान मेरे दोस्त अपनी माँ की कोख से डॉक्टर इंजीनियर बन के पैदा नहीं होता। हर इंसान दुनिया में आता है, सीखता है, बनता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक स्टोरी में रीड कर रहा था, उसमें क्या हुआ, एक लड़का, छोटा लड़का 14, 15, 16 साल का, जिम में जाता है और बहुत सारी फोटोज देखता है आर्नोल्ड की, किसी की। तो वो ये सारा माहौल देखकर जिम में बोलता है अपने एक दोस्त से कि एक दिन मैं इस जिम का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनकर दिखाऊं। और सारे लोग बहुत तेज तेज हंसते हैं, बस एक इंसान को छोड़कर, जो उस डेट में उस जिम का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर था। बिकॉज ही नोज कि एक दिन उसने भी सेम यही गोल लिया था और उसने भी एक दिन उसी स्टेज पे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। तो जिस स्टेज पे आप हो, उस स्टेज पे एक दिन मैं भी था, जिसके साथ आपने स्टार्ट किया वो इंसान भी था। कंपनी के जो मेन फाउंडर हैं हमारे हर्ष विकल सर, वो भी थे। और आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आप जानते हो, वो सब डे 1 पे वहीं थे जहां पे अभी आप हो। वो भी सब लोग कहीं ना कहीं से सीख रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग जिन्हें अपने ऊपर भरोसा हुआ कि हम कर सकते, उन्होंने अपनी चीजों को शुरू किया, इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, और आज वो अपना पर्सनल ब्रांड बनाकर बैठे हैं। पहले दिन शाहरुख खान ने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था ना, तो नाटकों से स्टार्ट किया था। पहले ही दिन वो किंग खान नहीं बन गया था। तो अगर आपको भी स्टार्ट करना है, आपको भी बेसिक से ही स्टार्ट करना है। आपके पास जैसा सेटअप है, अगर आपके पास अच्छी वॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बैकग्राउंड में आप पर्दा भी लगा सकते हो। आप मेरी इंस्टाग्राम पे नीचे जाके देखोगे तो पहले मैंने दोस्तों के घर में वीडियोस बनाई, फिर मैंने अपने घर पे एक ब्लैक कलर का मैं कपड़ा लेकर आया, जो कपड़ा हम पहनते हैं, जैसे ये होता है कपड़ा जो सीलने वाला होता है, वो ब्लैक कपड़ा मैंने अपने गेट के पीछे टांगा और वहां पे मैंने वीडियोस बनाई। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। तो डे 1 पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे टाइम लगता है। जब आप स्टार्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, लेकिन इस चीज की गारंटी, अगर आप स्टार्ट नहीं करते तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो छोटे से स्टार्ट करो और सिंपल तरीके से स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट इज डोंट कॉपी एंड पेस्ट।
कॉपी और उसमें आप अपना टेस्ट ऐड ऑन करो, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो, नॉन नॉलेज इज न्यू नॉलेज। कोई नॉलेज न्यू नहीं होती, बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। आप काफ़ी सारे एफिलिएट मार्केटर्स को फॉलो कर सकते हो जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। आप उनके कंटेंट से आइडिया ले सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन आपको उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपकी यूनिकनेस तो कोई दिखेगी नहीं। आप चाहो तो आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, शुरुआत के 5-10 दिन सामने वाले का कंटेंट कॉपी करके। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, इतना ज़्यादा मेरे को माइंड नहीं लगाना पड़ा, तो मैंने सामने वाले को कॉपी पेस्ट किया, तो ठीक है, अच्छी बात है, आपकी प्रोफाइल स्टार्टिंग में बिल्ड हो गई। लेकिन आफ्टर 10 डेज 15 डेज बाद भी अगर आप सामने वाले का ही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये सबसे गलत चीज़। और इंस्टाग्राम कभी भी उस कंटेंट को ज़्यादा ग्रोथ नहीं देता जो ओरिजिनल नहीं होता। तो आप अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो, अपनी माइंड स्टॉर्मिंग करो, नए नए क्रिएटिव आइडियाज निकालो अपने माइंड में से और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करके अपने नए कंटेंट को क्रिएट करो। थर्ड पॉइंट इज कि आपको डेली बेसिस पे कंटेंट नहीं बनाना। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार मैं डेली बेसिस पे वीडियो कैसे बनाऊंगा, यार मेरा तो कॉलेज है, मेरा बस स्कूल है, मेरी तो जॉब है। मेरे दोस्त, कंटेंट डेली बेसिस पे नहीं बनता। आपको क्या लग रहा है जो सीरीज डिजाइन हो रही है या डेली बेसिस पे हो रही है? मैं डेली बेसिस पे सेटअप बिठा रहा हूँ, डेली बेसिस पे लाइटिंग लग रही है, डेली बेसिस पे ये माइक एड ऑन हो रहा है, नहीं। ये हमने मुश्किल से 2-3 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो वैसे ही आप भी अपने वीकेंड के डेज कंप्लीट करो। सैटरडे संडे में आप बैठो, जिसमें आप अपने आप को टास्क दो। सैटरडे और संडे को सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करूंगा और मंडे टू फ्राइडे में कंटेंट अपलोड करने पे फोकस करूंगा। सैटरडे संडे में आप आराम से अपनी 5-10 वीडियोस को रेडी कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी, बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी होगी। अब वीडियो एडिटिंग के बारे में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आई टेल यू वन थिंग कि जिस चैनल पे सीरीज अपलोड हो रही है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये मेरा चैनल है। इस चैनल के अंदर मैं आपको बहुत सारा नेक्स्ट लेवल कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ आफ्टर सम टाइम। तो जो भी चीज़ें होंगी एडिटिंग से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो वो आपको इस अकाउंट पे मिल जाएगी। तो धीरे धीरे आप एडिटिंग सीखोगे, धीरे धीरे आप अपनी फील्ड में ग्रो करोगे। शुरुआत में हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, बट आफ्टर सम टाइम जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 10-15-20 मिनट के अंदर अपनी वीडियो को एडिट करके अपलोड भी कर दोगे। फोर्थ पॉइंट इज डोंट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी। यू ऑलरेडी नो कि एक दिन जिम जाके बॉडी नहीं बनती, एक दिन दारू पी के लीवर खराब नहीं होता। एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं ऑलरेडी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड है, लेकिन 4 दिन 5 दिन काम करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो रिजल्ट नहीं आ रहे, तो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे दोस्त, मेरा एक दोस्त है, उसकी जिम है और उसकी जिम अच्छी खासी चल रही है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे उसकी जिम है, 2 फ्लोर में डिवाइडेड है। तो उसने मेरे को बताया कि यार महीने की 3,000 रुपये और साल की 20,000 रुपये। मैंने कहा है महीने की 3,000 साल की 20,000? भाई मैथमेटिक खराब है क्या तेरा? साले अगर ऐसे काम करेगा तो तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। कह रहा नहीं भाई, यही तो असली साइकोलॉजी है। 1 जनवरी को जब भी न्यू ईयर आता है, हर इंसान जिम की मेंबरशिप लेता है साल की। यार इस साल तो यार मैं जिम में जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और 20,000 रुपये जब वो देखता है कि सिर्फ साल के 20,000 देने हैं, तो महीने के 3,000 देने का क्या फायदा, साल के 20,000 ही दे देते हैं। वो 20,000 रुपये पे करता है, जिम की मेंबरशिप लेता है। पहले दिन वो जिम जाता है, कुछ नहीं होता। दूसरे दिन जाता है, कुछ नहीं होता। तीसरे दिन जाता है, कुछ नहीं होता। चौथे दिन वो अपने आप को शीशे में देखता है, वो देखता है यार कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा। 5वें दिन देखता है यार कुछ तो टाइट नहीं हो रहा। 6ठे दिन देखता है यार दर्द हो रहा है। 7वें दिन देखता है यार मजा नहीं आ रहा। 8वें दिन वो जिम ही नहीं जाता। तो मेरे दोस्त ने मेरे को ये बात बताई कि भाई उसको लगता है कि उसने 1 साल की फीस दी है, लेकिन हमें पता है कि उस चूतिए ने 8 से 10 दिन की भी फीस नहीं दी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है लोगों को लेकर। वैसे ही अगर आप सोचोगे 2, 5, 10 दिन में आपकी बॉडी बन जाएगी, तो लाइफ में कभी बॉडी नहीं बनती। बिग थिंग्स टेक्स टाइम। आपको ताजमहल अच्छा लगता है, बाहर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ताजमहल को बनने में 21 साल लगे। 21 साल की मेहनत के बाद वो चीज़ चमक रही है मेरे दोस्त। और आप सोच रहे हो कि 21 दिन में आप चीज़ें बिल्ड कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, विद इन 20 to 30 डेज के अंदर आपको इतने रिजल्ट्स आने लगेंगे कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आने लगेगा कि आपको इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। लेकिन सिर्फ आपको चीज़ें सीखनी नहीं है, इंप्लीमेंट भी करनी है साथ ही साथ। 5th पॉइंट जो आपको याद रखना है, यू हैव टू रिप्लाई टू एवरी कमेंट प्रॉपरली। जो भी लोग आपकी प्रोफाइल पे आपकी फोटोज वीडियोस के अंदर कमेंट करेंगे, आपको उनका टाइम टू टाइम रिप्लाई देना है, जिससे कि आपकी इंगेजमेंट बिल्ड। 6th पॉइंट इज, जब तक एटलीस्ट आप 50 पोस्ट नहीं, तब तक आप एक्सपेक्ट करना भूल जाओ कि एक्चुअल में आपको कोई रिजल्ट आएगा भी। आपको फॉलोअर्स आएंगे, आपको लीड्स आएगी, आपको एंगेजमेंट आएगी, आपको लाइक्स कमेंट्स आएंगे,
एटलीस्ट 50 पोस्ट आपको करनी है, अगले 30, 40, 50 दिन आपको कंटेंट पोस्ट करना है, तब जाके आप एक्सपेक्ट करना कि हाँ आपको इंस्टाग्राम से कुछ ना कुछ चीजें बिल्ड होनी चालू होगी। मेरे दोस्त, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आज तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो कर रहे हो, लेकिन कल को अगर आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो अभी आपको अंदाजा नहीं है कि पर्सनल ब्रांड से आप कितना मोटा पैसा कमा सकते। आपको नहीं पता इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ चुका है। अगर इंस्टाग्राम पे आपके 80,000 फॉलोअर है तो देखो, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, 80,000 आपके फॉलोअर्स है ना, 80,000 में से मैं सपोज करता हूँ सिर्फ 10% लोग 8,000 लोग भी आपका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब आपने कोई आप कंटेंट डाल रहे हो जिस भी नीश में, अब आपने ये अनाउंस कर दिया कि जो भी लोग सीरियस है वो मेरी प्रोफाइल पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिस सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 99 रुपीज या फिर मान लेते हैं 50 रुपीज, 50 रुपए महीने का आप मेरा सब्सक्रिप्शन लोगे और इसमें आपको मेरी तरफ से ये कंटेंट मिलने वाला है, और ये जो रील्स है, ये जो कंटेंट है, उन्हीं लोगों को शो होगा जो मेरा सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब 80,000 अगर आपके फॉलोअर है और 80,000 में से सिर्फ 8,000 लोग भी आपका 50 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है 4 लाख रुपए महीना। 4 लाख रुपए महीना सिर्फ 50 रुपए का सब्सक्रिप्शन देकर आप महीने का कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑडियंस है। आज की डेट में जिस भी क्रिएटर के पास ऑडियंस है, आपको नहीं पता वो कितना पैसा कमा रहा है, कितना कमा रहा है, सच में नहीं पता। अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने पे आपको आज से ही फोकस करना है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना ज्यादा आप अपने कंटेंट में विजिबल होंगे, आपकी ऑडियो लोगों को सुनाई देगी, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपके अकाउंट पे एंगेजमेंट ज्यादा आएगी और आपका कंटेंट वायरल होगा। सिंपल सी चीज है ना भाई। देखो, मैं आपको सिंपल से कुछ आइडियाज दे देता हूँ कि आप स्टार्टिंग में अगर आप शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, आप कैमरे का सामना नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे कंटेंट बना सकते हो। आप सिंपल सी एक लाइन ऐड ऑन कर सकते हो। आपने जैसे बोला, माई नेम इज रोहित, आई एम हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, आई एम हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। सिर्फ एक लाइन आप ऐड ऑन कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं है। आई एम रोहित, I am helping people who want to make money online. If you are interested, then type yes in comment section. सिंपल सी आपने एक लाइन बोली। अब आपने इसे VN में या CapCut जो एप्लीकेशन होती है एडिटिंग के लिए, आपने उसमें उसे ऐड ऑन किया और बस उस रील को अपलोड कर दिया, उस वीडियो को अपलोड कर दिया। दूसरा आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो, या दूसरी आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो। आप कैमरे की तरफ देखकर मत बोलो, आप यहाँ पे देखकर बोल लो। जैसा सपोज करो आपका कोई दोस्त बैठा है, यहाँ पे आप बात कर रहे हो, हाँ रोहित क्या कर रहा है आजकल? अरे यार ये स्मार्टफोन का यूज करता रहता है। अगर मैं तुझे बताऊं कि इसी स्मार्टफोन का यूज करके तू एक अच्छा अमाउंट भी जनरेट कर सकता है, तो कैसा रहेगा? अब तू जानना चाहता है तो इस रील को मेरे DM सेक्शन में शेयर कर दे और कमेंट में टाइप कर दे यस। और अगर आप भी जानना चाहते हो तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना। मतलब देख रहे हो, मैंने कैमरे में भी नहीं देखा और मैंने अपनी बात भी शेयर कर दी। अब वो तो मुझे पता है ना, सामने कोई नहीं बैठा, सामने वाले को थोड़ी पता है। आप अपनी बात साइड में देखकर भी शेयर कर सकते हो। मैं आपको इतनी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मेरे दोस्त, इतनी छोटी छोटी चीजें कि अगर आपने ट्राई कर ली ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके ही मानोगे। आज हो सकता है कि आपको ये चीज बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप हर्ष विकस सर और मेरे सामने खड़े हो, कोई ना कोई ट्रिप पे हम मिले और वहां पे आकर आप मेरे से कहो कि सर आज मेरे इतने फॉलोअर्स हुए और मैंने पहली रील ऐसी बनाई थी और आज मैं ऐसी रील क्रिएट कर पा रहा हूं या क्रिएट कर पा रही। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको भरोसा करना है और चीजों को शुरू करना है, क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल पे वही जाता है जो चीजों को शुरू करता है। जो बैठा रहता है वो बैठा ही रहता है, तो चीजों को शुरू कर। यू कैन क्रिएट मैनी टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट। आप काफी तरीकों से अपने कॉन्टेंट को क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट इज प्रमोशनल कॉन्टेंट, सेकंड इज वैल्यूएबल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट जिसमें आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, अपने काम को प्रमोट कर रहे हो। सेकंड इज वैल्यूएबल, जिसमें अगर आपको कुछ भी वैल्यू है, जैसे सपोज करो ये सीरीज आप देख रहे हो, अब आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके दोस्तों को, आपके लोगों को नहीं पता, आप इसमें से भी छोटी छोटी चीजें उठाकर उस सीरीज में अपनी रील्स में डाल सकते हो। ये हो गई आपकी वैल्यूएबल रील्स। तीसरी होगी ट्रांजिशन रील्स, जिसमें आपका पीछे ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, गाना एकदम से कोई एफेक्ट्स आया और आपकी ट्रांजिशन हुई, उसमें पहले आपका कुछ और दिख रहा था, उसके बाद कुछ और दिखा, ये ट्रांजिशन रील होती है। फोर्थ होती है वॉइस ओवर रील, जिसमें आपकी आगे क्लिप्स चल रही है और पीछे आपकी वॉइस चल रही है। ये चारों रील्स आप YouTube पर सर्च करोगे, आपको इजीली पता चल जाएगा कैसे बनानी होती है और कैसे ये चीज बनती।
अब आपको कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट हफ्ते में आपको 4 रील तो पोस्ट करनी है, जिसमें से आप कोशिश करो कि 3 वैल्यूएबल पोस्ट करो और एक प्रमोशनल। जैसे सपोज करो आपने मंडे को रील पोस्ट करी, ट्यूसडे का गैप ले लिया, वेडनेसडे को करी, थर्सडे का गैप लेके फ्राइडे को करी, सैटरडे का गैप लेके संडे को करी। हफ्ते में 4 दिन आपने रील पोस्ट करी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। अब इसमें से 3 दिन आप वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करो जिसमें आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो। अब बार बार आप बिजनेस करोगे ना तो लोग आपके साथ इंगेज नहीं करेंगे, लोग आपके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं कनेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो पहले आप अपनी ऑडियंस धीरे धीरे बिल्ड करो और फिर आप प्रमोशनल कंटेंट डाल के उन ऑडियंस को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सको, तो उसके लिए आप पहले वैल्यू दो जिससे कि लोग आपको फॉलो करें। जिस भी रिगार्डिंग आपके पास वैल्यू हो, इन्फॉर्मेशन हो, जो भी चीज़ आप जानते हो उसके रिगार्डिंग आप वैल्यू देके अपनी ऑडियंस क्रिएट करके फिर वहाँ पे 4th रील प्रमोशनल डाल सकते हो जिसमें आप अपने बिजनेस को पिंच कर सकते हो। सो आई होप कि प्रोफाइल बिल्डिंग की दोनों सीरीज में आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं सच बता रहा हूँ, शायद मुझे भी इतना स्क्रैच लेवल से सीखने को नहीं मिला था मेरे दोस्त, जितना स्क्रैच लेवल से मैंने आपको सिखाया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं किसी इंसान को इतना टाइम दे रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो वो इंसान उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे, रिजल्ट्स को क्रिएट करे और काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो करे। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बात करते हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर।